हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में वायसराय। जैसे कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो हम एक पढ़ेंगे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे और भारत के सबसे पहले वायसराय थे। चलो हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था आपका 1858 से 1862 तक था। कब से कब था? 1858 से 62 था। जब लॉर्ड डलहौजी का शासन कार्यकाल समाप्त हो गया तो लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय के रूप में चुने गए। तो देखते हैं लॉर्ड कैनिंग का जो प्रथम कार्यकाल कब से कब तक स्टार्ट हुआ। आपका 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858 ईस्वी तक था। कब तक था आपका लॉर्ड कैनिंग का? लॉर्ड कैनिंग का प्रथम कार्यकाल 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर क्या है 1858 ईस्वी तक था। इस कार्यकाल के दौरान क्या क्या जो लॉर्ड कैनिंग अपने कार्यकाल के दौरान भारत के क्या किया? अपने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया ना। उसके बाद कैनिंग के प्रथम कार्यकाल के दौरान ही आपका लॉर्ड कैनिंग के प्रथम कार्यकाल के दौरान ही 1856 ईस्वी में क्या हुआ? 1800 ये आपका 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया? आपका लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ना विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया? आपका 1856 में ना। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्या अब जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विशेषकर क्या है? आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और कायस्थ जाति की महिलाओं के लिए था। ये ना जो विधवा पुनर्विवाह केवल उस समय भारत में क्या उच्च जातियों के लिए था, निम्न जातियों के लिए विधवा पुनर्विवाह नहीं था ना। उसका क्योंकि इन जातियों में ये प्रथा बहुत प्रचलित थी। देखिए अब 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को कब आपका 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को कोलकाता में भारत का पहला कानूनी विधवा विवाह किसने प्रारंभ किया? ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में संपन्न हुआ ना। कब हुआ? आपका 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को कलकत्ता में क्या भारत का पहला कानूनी क्या विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ। किसके माध्यम से? आपका ईश्वरचंद विद्यासागर की देखरेख में संपन्न हुआ। कौन सा कानून? विधवा पुनर्विवाह ना 1856 में कोलकाता में। उसके बाद नेक्स्ट में 1857 में क्या है? कोलकाता चेन्नई मद्रास, ये देखिए कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई में क्या है? विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। देखिए लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान ही सबसे पहला भारत में क्या है? प्रथम क्या है? विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? आपका कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया और मुंबई में स्थापना की गई ना विश्वविद्यालय की स्थापना। 1857 में अब क्या हुआ? 1857 में महालेखा परीक्षक, ये महालेखा परीक्षक के पद का क्या है? निर्माण किया गया था। कब किया गया था? 1857 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो महालेखा परीक्षक ना उसका क्या स्थापना किया गया था। अब लॉर्ड कैनिंग के प्रथम कार्यकाल के दौरान ही अब देखो उस समय लॉर्ड कैनिंग के प्रथम कार्यकाल के दौरान ही 1857 का क्या विद्रोह हुआ, जिसकी क्या है गूंज पूरे देश में सुनाई दी। और इस विद्रोह के बाद अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या है भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। देखिए लॉर्ड कैनिंग के प्रथम शासनकाल के दौरान ही जो 1857 में सबसे पहले क्या है विद्रोह हुआ और जो इस विद्रोह का जो पूरे भारत देश में गूंज हुई और इस विद्रोह के कारण ही 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। देखिए 1800 ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। अब ये भारत शासन अधिनियम 1858 क्या है भाई? ये 1815 एक्ट में जो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या आते थे इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए
भारत शासन अधिनियम 1858 क्या है? देखिए भारत से, अब देखिए पहला है आपका भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या है? भारत से ईस्ट इंडिया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर क्या क्या, अब जो इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था उसको क्या इन्होंने समाप्त कर दिया, और भारत के शासन, क्या है? भारत के शासन की जिम्मेदारी क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चली गई। देखिए अब क्या हुआ, 1800 आपका 1858 एक्ट में जो भारत से क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त हो गई। अब जो नेक्स्ट जो शासन कौन करेगा, ये भारत का जो शासन है वो आपका ब्रिटिश संसद के पास चलेगी। अब जो भारत में जितने भी नियम और कानून बनेंगे वो क्या है ब्रिटिश के पार्लियामेंट से पास होकर ही बनेंगे ना। तो उसका नेक्स्ट है मुगल बादशाह, ये आपका मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दे गया। मुगल, अब जो मुगल बादशाह था ना उसकी जिसके भी कार्य नीति यानी हम आपकी बात को नहीं मानेंगे तो उसके पद को ही समाप्त कर देगा ना मुगल बादशाह। उसके बाद भारत के शासन को चलाने के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया। देखिए अब अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के, अब हमारे जो भारत का शासन अब हमारी मुट्ठी में, अब भारत के शासन को चलाने के लिए कुछ तो अधिनियम और एक्ट लाना ही होगा ना, तो उन्होंने क्या भारत परिषद का गठन किया। देखिए भारत परिषद गठन किया जिसमें क्या है 15 सदस्य और एक राज्य सचिव होता था। एक ना क्या राज्य स्टेट सेक्रेटरी होता था ना, जैसे कि आपका हो गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड और हो गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और कौन हो गया आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, और उस समय क्या वायसराय सेक्रेटरी थे ना, तो राज्य सचिव थे माउंट चेम्सफोर्ड। तो वही है 15 सदस्य और एक राज्य सचिव होता था। उसके बाद है भारत के गवर्नर जनरल। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर, आपका नाम बदल कर क्या क्या वायसराय कर दिया गया। और केनी क्या, और लॉर्ड केनी क्या है भारत का अंतिम गवर्नर और अंतिम गवर्नर जनरल तथा क्या प्रथम वायसराय बने, पहला वायसराय बने। देखिए इसमें क्या किया गया, भारत के जो गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या है उसको वायसराय कर दिया गया, और जो केनी थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और क्या है भारत के प्रथम वायसराय भी कौन बने, आपका लॉर्ड केनी ना। उसके बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की क्या घोषणा हुई कि सभी भारतीय लोगों को ब्रिटिश लोगों के समान माना जाएगा। देखिए अब 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने क्या घोषणा की कि सभी भारतीयों को ब्रिटिश के समान माना जाएगा। देखिए ये ऐसा किसने कहा था, आपकी जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने ना, सभी भारतीयों को, आपका सभी भारतीय लोगों को ब्रिटिश लोगों के समान माना जाएगा। उसके बाद लोक सेवाओं में भारतीयों के साथ, यानी आप जो भी कोई एग्जाम दो, लोक सेवाओं में भारतीयों के साथ कोई भेदभाव आपका नहीं किया जाएगा। और 1858 ईस्वी में क्या है मैकाले के द्वारा लिखी गई, क्या है 1800 मैकाले द्वारा लिखी गई दंड संहिता को क्या है कानून बनाया गया, और 1859 ईस्वी में अपराध विधान को भी लागू किया गया। देखिए अब अपराध जो संसद विधान भी लागू किया गया, किसके ने, लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में ना, अपराध दंड संहिता को अपराध अधिनियम के तहत ये कानून लागू किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते केनी के कार्यकाल के दौरान ही, अब जो लॉर्ड केनी के कार्यकाल के दौरान ही राज्य विलय, मतलब आपका राज्य विलय नीति को क्या है समाप्त कर दिया गया। देखिए आपका लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, राज्य हड़प नीति के तहत राज्यों को हड़पा, लेकिन जो लॉर्ड जब वायसराय बन के आया है तो इनके शासनकाल में क्या किया, इन्होंने राज्य की जो विलय नीति को समाप्त कर दिया ना, किसने, कैनिंग ने ना। उसके बाद है कैनिंग के कार्यकाल में ही 1861 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा क्या किया, भारतीय उच्च न्यायालय, यह आपका भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। किसके काल में, आपका लॉर्ड कैनिंग काल में क्या भारतीय उच्च अधिनियम की क्या है कि पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कोई भी भारतीय नागरिक, अब देखिए इस एक्ट के द्वारा कोई भी भारतीय नागरिक उच्च न्यायालय में क्या है
उच्च न्यायालय का, ये कोई भी भारतीय नागरिक क्या है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता था। मतलब ये क्यों, देखो कितनी अच्छी बात है। कैनिंग जब बने आपका वायसराय तो उन्होंने क्या एक्ट पारित किया कि भारत का कोई भी नागरिक आपका न्यायाधीश मतलब उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता है। पहले ये अधिकार सिर्फ अंग्रेजों को होता था, लेकिन बाद में जब कैनिंग आया तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब भारत के लोग भी किसी भी अंग्रेजों के प्रति ये मतलब कोई फैसला ले सकते हैं। ओके, लेकिन ये एक नाम मात्र का, लेकिन जो अंदर में जो भी था वो सब बड़े बड़े, जैसे कि आपका जो भी निर्णय सिर्फ बड़े अंग्रेज अधिकारी थे। लेकिन कैनिंग ने क्या किया, आपका उच्च न्यायालय में आप न्यायाधीश को क्या है, उसको भी फैसला लेने का आपका अधिकार दिया था ना। उसके बाद 1861 में आपका 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद 1861 में क्या भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया और विभागीय प्रणाली। अब देख लॉर्ड कैनिंग ने अपने शासनकाल में क्या है, भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी यानी वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया और क्या किया, विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। अब ये विभागीय प्रणाली क्या होता है, देखिए इन्होंने क्या अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मतलब जो प्रमुख अधिकारियों को बांटा और क्या एक विभाग को, जैसे कि यहाँ पर कोई कानून मंत्री के कोई अलग विभाग हो गया तो कोई पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, तो इन विभागों को उन्होंने क्या अलग अलग किया, इसलिए बोलते हैं विभागीय प्रणाली की व्यवस्था किसने की, लॉर्ड कैनिंग ने। तो ये पढ़ा हमने लॉर्ड कैनिंग बारे में। चलो एक बार हम फास्ट रिवाइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत, क्या पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ रहे हैं हम भारत के आधुनिक मतलब भारत के वायसराय। इसलिए पिछले कक्षा में क्या पढ़ा, भारत के गवर्नर जनरल। अब जो लॉर्ड कैनिंग ही ना भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय बने। तो चलिए पढ़ते हैं इनका शासनकाल कब से कब तक था। प्रथम लॉर्ड कैनिंग, आपका लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल हो गया आपका 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858 ईस्वी तक था। और इस कार्यकाल के दौरान क्या लॉर्ड कैनिंग ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। लेकिन कैनिंग के प्रथम कार्यकाल के दौरान ही किसके आपका लॉर्ड कैनिंग के प्रथम कार्यकाल के दौरान ही 1856 ईस्वी में क्या है, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया ना। उसके बाद अधिनियम लागू किया विधवा। अब देखिए ना क्या है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम विशेषकर क्या है, बड़े उच्च जातियों जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य और कायस्थ जाति की महिलाओं के लिए थे। ये निम्न जाति के लिए नहीं था। निम्न जातियों के लिए यह विधवा पुनर्विवाह नियम लागू नहीं किया गया था क्योंकि इन जातियों में ये प्रथा, देखिए अब जो ये उच्च जातियों में क्या है, ये प्रथा बहुत पहले से प्रचलित थी ना, बहुत प्रचलित थी। और 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को कोलकाता, आपका कोलकाता, देखिए कलकत्ता को समय कोलकाता में भारत का पहला कानूनी विधवा विवाह क्या है, ईश्वरचंद, पहला कानूनी विधवा कहाँ, कोलकाता में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के संपन्न देखरेख में संपन्न हुआ ना। उसका 1857 में क्या है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई विश्वविद्यालय, कोलकाता क्या है आपका, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और 1857 में ही ना क्या है, महालेखा परीक्षक के पद का निर्माण किया गया था। और लॉर्ड कैनिंग के प्रथम कार्यकाल के दौरान ही 1800, अब देखिए लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही सबसे पहला हमारा हुआ था ना 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह हुआ था ना, तो किनके कार्यकाल में हुआ था, आपका लॉर्ड कैनिंग में। तो इसकी क्या है, पूरी गूंज 1857 का विद्रोह हुआ जिसकी गूंज क्या है, पूरे देश में सुनाई दी। और इस विद्रोह के बाद अगस्त 1858 ईस्वी को क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या है, भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। अब देखिए ये भारत शासन अधिनियम 1858 क्या है, और जो भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कौन कौन से आपका कार्य किए गए इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत से क्या है, अब देखिए भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन की क्या है, जिम्मेदारी ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करेगी। मैंने आपको बताया ना कि 1858 के जो भारतीय शासन अधिनियम एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा क्या है, यह शासन किसके हाथ में चला गया,
कि भारत के शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चलेगी। उसके बाद मुगल बादशाह के, अब देखिए मुगल बादशाह कौन थे उस समय, बहादुर शाह जफर थे ना। तो मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत के शासन को चलाने के लिए एक भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें क्या है 15 सदस्य, क्या 15 सदस्य और एक राज्य सचिव होता था। ठीक है, उसका भारत के गवर्नर, अब देखिए भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या है वायसराय कर दिया। और कैनिंग क्या है भारत के अंतिम गवर्नर, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर और भारत के सबसे पहले वायसराय बने। कौन बने आपका, लॉर्ड कैनिंग ना। उसके बाद है 1 नवंबर 1858, देखिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने यह घोषणा की कि सभी भारतीय लोगों के लिए जो क्या है ब्रिटिश लोगों के साथ सभी, यानी क्या उन्होंने क्या किया, सभी भारतीयों को लोगों को क्या ब्रिटिशों के समान माना जाएगा, यानी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक सेवाओं में भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लोक सेवाओं में भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 1858 ईस्वी में क्या है मैकाले के द्वारा लिखी गई दंड संहिता को क्या है कानून बनाया गया। और 1859 ईस्वी में क्या अपराध विधान को भी लागू किया गया। कौन से विधान को, आपका अपराध विधान को भी लागू किया गया। उसके बाद कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही क्या है राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया, जो आपका डलहौजी ने स्टार्ट किया था ना हड़प नीति के तहत। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या है इस विलय को, राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया। उसके बाद है कैनिंग के कार्यकाल में 1861 ईस्वी में क्या है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा क्या है भारतीय उच्च न्यायालय, कौन सा आपका भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत क्या है, इस अधिनियम कोई भी भारतीय नागरिक, यानी कोई भी भारतीय नागरिक क्या है आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता था ना। अब इसमें क्या हुआ, कोई भी भारतीय नागरिक क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकता था। ये आपका लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद वायसराय की क्या है कार्यकारिणी परिषद का, मैंने मतलब लॉर्ड कैनिंग के जो शासनकाल में वायसराय के कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही क्या हुआ विभागीय, आपका कौन सा विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुआ। विभागीय प्रणाली बताया ना, इन्होंने सभी विभागों को अलग अलग भागों में बांटा, तो इन्होंने क्या किया विभागीय प्रणाली शुरुआत किया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा आधुनिक भारत के इतिहास में वायसराय क्या है लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ा। लॉर्ड कैनिंग के बारे में हमने क्या सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो इन्हीं के शासनकाल में था। किसके, आपका लॉर्ड कैनिंग। तो मोटा मोटा एक विद्रोह की हुआ। और भारत शासन अधिनियम 1858 क्या है, और कोलकाता में कौन कौन सा, कोलकाता चेन्नई बंबई में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की। और क्या क्या किया भी लॉर्ड कैनिंग ने, कुछ महालेखा परीक्षक के पद का निर्माण किया था। और लॉर्ड कैनिंग की कार्यकाल दौरान 1857 का विद्रोह, बस आपको यह याद रखना है। भारत शासन से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो समाप्ति हुई, और क्या जो भी कार्य निर्णय लेते थे भारत के जो आपका संसद यानी ब्रिटिश संसद के पार्लियामेंट के द्वारा ही पारित होता था। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई थी। अब जो मेन जो इसका जो भी ऑर्डर, जो भी इसका भारत में जो भी कानून लागू होता था वो आपका जो ब्रिटिश के जो आप है ना संसद पार्लियामेंट उसके द्वारा होता था। तो बस छोटा छोटा है भारत के वायसराय कैनिंग बने, जनरल तथा महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की सभी भारतीय लोगों को ब्रिटिश लोगों के समान माना जाएगा, लोक सेवा में भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और क्या लॉर्ड नीति के कैनिंग के कार्यकाल के दौरान राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। और क्या क्या इन्होंने क्या है भारतीयों के कोई भी नागरिक क्या है उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकता था। और विभागीय प्रणाली की शुरुआत की और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के साथ। बस छोटा छोटा है इतना, बस एग्जाम में यही बस पूछता है कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये कौन सा कार्यकाल हुआ। तो बस आपको यही बस याद रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को पसंद है। अगर मेरी क्लास पसंद है तो प्लीज मेरे क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं भूलें। और आपका दिन शुभ हो। ओके, थैंक यू सो मच।